जैम डाइऑल वो कंपाउंड होते हैं जब एक ही कार्बन पर दोनों OH ग्रुप अटैच होते हैं। जैसे ये एक कार्बन है तो इसमें यहाँ हमने OH अटैच किया, यहाँ भी OH अटैच किया, तो इसको बोलेंगे हम जैम डाइऑल। जैम डाइऑल, इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। देखो बच्चों, ये हेडिंग हमने इसलिए चुना है, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी गलती से ये पढ़ लेते हैं कि जब एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अटैच होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, और ऐसा हम रट लेते हैं। और कोई रीजन देता है कि OH ग्रुप का साइज बड़ा होता है, कार्बन का छोटा होता है, तो एक कार्बन पर दो OH रह नहीं सकते, वो अनस्टेबल हो जाता है, और वहां से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और वो वापस में वो एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। ऐसा करके कुछ बच्चों को मतलब एक क्या बोलेंगे इसको, मिसकंसेप्ट रहता है, तो हम इसी को दूर करने वाले हैं, इसी को समझना है। तो यदि हमारा कंपाउंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और इधर में हम दोनों H और H लगाएं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है बच्चों मीथेनॉल। और इस पर यदि हम पानी का रिएक्शन करें, इस पर हम पानी का रिएक्शन करें तो इसमें ये इस तरह से ये होता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस C से H और इधर में OH और यहाँ भी ये OH। ठीक है, अब कहने को ये जैम डाइऑल हो गया है, और कभी कभी कुछ लोग ऐसा कह देते हैं या गलत समझ लेते हैं बच्चे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी और बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि ये अनस्टेबल है और फॉर्मेल्डिहाइड का जो हाइड्रेट्स होगा वो अनस्टेबल होगा। यानी जब ये हेडिंग एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप के हाइड्रेट्स हो गया। हाइड्रेट्स मतलब पानी से रिएक्शन। एक बात यहाँ पर और जान लीजिए, एक वर्ड होता है बच्चों हाइड्रेशन, एक वर्ड होता है हाइड्रेशन और एक वर्ड होता है हाइड्रोलिसिस। तो कभी आपने बहुत ध्यान से इसमें डिफरेंस नहीं देखा होगा। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है जो आपका जैसे कोई पानी इलेक्ट्रोफाइल की या न्यूक्लियोफाइल की तरह किसी एल्कीन को अटैक करेगा तो आप बोलेंगे हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, पानी से पहले H+ जाकर के डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, फिर बाद में OH भी मान लीजिए जुड़ जाएगा, जो आपने पढ़े होंगे मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, वो सब हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल को पानी में डिसॉल्व करें या उसमें पानी ऐड करें तो वो मॉलिक्यूल के जितने भी बॉन्ड हैं सब इधर उधर वो सब टूट जाएं, और यानी पानी में वो बुरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, उसके सब बॉन्ड टूट जाए, तो हम कहते हैं उस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो गया। और हाइड्रेशन का मतलब पानी उस पर ऐड हो गया है, उसके अपने जो मेन स्केलेटल के बॉन्ड्स हैं वो कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो सारे एज इट इज रहेंगे। तो दोनों ही ये पानी का अटैक है, यानी हाइड्रोलिसिस में भी आप पानी ऐड करते हो, हाइड्रेशन में भी पानी ऐड करते हो, तो दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया है। इसमें उसके स्केलेटल के सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, पानी उनको ब्रेक कर देता है और वो पानी में डिसॉल्व हो गया। और यहाँ पर पानी सीधे डबल बॉन्ड या जो भी उस तरह से है उस पर जाके पानी अटैक करेगा और पानी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन होता है। अब ये हाइड्रेशन हुआ पानी का, आपने इसको इसमें मिला दिया और ये आपका जैम्ड है। तो देखो इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम है वो है 10⁻³ जब 10⁻³ जो कि काफी ज्यादा होता है तो बच्चों ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी ज्यादा होगी, यानी ये जैम डाइऑल काफी अच्छा खासा स्टेबल होगा। और वैसे तो कुछ ऑथर इसको 99% लिखते हैं, लेकिन कुछ तो 99.9% इसकी स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो ये जैम डाइऑल इतने % स्टेबल है। और वैसे भी आपने सुना होगा ये कंपाउंड, यदि हम 40% फॉर्मेल्डिहाइड 40% फॉर्मेल्डिहाइड का एक सोल्यूशन लेते हैं तो बच्चों ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, 40% का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का, इसको हम कह देते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, तो ये एक बार मेडिकल एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि 40% क्वेश्चन पूछा था फॉर्मेलिन इज,
और उसके ऑप्शन दिए थे कि 40% एक्वा सॉल्यूशन, 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फिर बिल्कुल सिमिलर 60% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, 60% ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो राइट आंसर था उसका 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है। इसका मतलब जब हम फॉर्मल्डिहाइड पर वाटर ऐड करते हैं तो जो जैम डाइऑल बना ये काफी स्टेबल है। लेकिन अब यदि हम क्वेश्चन में अपना लेते हैं एसेटल्डिहाइड, तो एसेटल्डिहाइड ये होता है और इस पर हम पानी का अटैक करते हैं। तो पानी का अटैक होगा कैसे? बेसिकली देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है और पानी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, तो उस तरह से इसका अटैक तो पॉसिबल नहीं है। बट पानी इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देता है, समझ लीजिए रिपल्सन से। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जाके ऐसे जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो बनेगा आपका ये इस तरह से COH, और देखो ये O- बनेगा बेसिकली, और उस O- पर जो H+ यहाँ से निकलेगा, चलिए ऐसे लिख सकते हो आप, ये O- लिख लो और यहाँ पर ये पानी को एज सच पूरा ऐड कर दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, कंप्लीट समझना है। फिर यहाँ से ये H को रिमूव कर देगा O, क्योंकि O पर कभी पॉजिटिव चार्ज अफोर्ड नहीं हो सकता। हमने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नहीं हो सकता और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसको हम क्या बोलते हैं? भूखा भेड़िया, यानी एक तो भेड़िया ऊपर से भूखा, रह ही नहीं सकता। तो वहां से वो तुरंत H+ हटा देगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3H, C और इधर में OH, और जो H+ निकला वो आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो इट विल बी अगेन OH। तो आपने देखा कि फिर आपका बन गया बच्चों जैम डाइऑल। और आपने सुना क्या है कि जैम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला जो जैम डाइऑल है इसमें ये इसकी 58% स्टेबिलिटी है। कुछ ऑथर इसको भी 60 लिख देते हैं, बट वो एक ही बात है, अप्रोक्सीमेट सेम। तो जैसे CH3 यहाँ आया, यानी एक बल्कि ग्रुप इस कार्बन से अटैच हुआ, तुरंत इसकी स्टेबिलिटी 58। लेकिन अभी भी इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अभी भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, ऐसा मान। तो यानी यहां भी एक कार्बन पर 2H संभव हुए। लेकिन जो आप लोग बिल्कुल रट के रखते हो वो क्या चीज है बच्चों? जब ये बल्कि ग्रुप इस कार्बन पर अटैच होते हैं, यानी कि इन केस ऑफ कीटोन, और उस केस में इसका हाइड्रेशन करते हैं, तो ये कंपाउंड आपका फॉर्म होता है CH3CH3C, और यहाँ OH और यहाँ OH। अब इस कंपाउंड की मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0% स्टेबल, यानी है ही नहीं स्टेबल। इसका मतलब ये रिएक्शन जो हम यहाँ लिखना चाहते हैं, ये सारी की सारी एक तरह से बैकवर्ड साइड में होगी। थोड़ी सी ऐसे बनाओ, बाकी पूरी ये बैकवर्ड में होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ बात समझ में आई? तो एक मिसकंसेप्ट आपको जो बच्चे के दिमाग में, जरूरी नहीं है आप लोगों को हो ये मिसकंसेप्ट, बट मे बी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन एक आता है, हमारा हेडिंग तो ये है कि हम जैम डाइऑल की स्टेबिलिटी को कैसे बताते हैं। तो देखो, जैम डाइऑल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं देखो, बल्कि फैक्टर को मैं बाद में बोलता हूं, आप पहले ये समझ लीजिए कि यदि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर ऐसा, ये आपका एक कीटोन है और इस पर मैं पानी का रिएक्शन करता हूं, तो पानी का रिएक्शन इस पे क्या बनाएगा? बोलो बच्चों। देखो मैं लगातार बोले जा रहा हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलो साविया, पानी इस पर अटैक करके क्या बनाएगा? डायोल। साविया बोलो। तो डायोल बनाएगा। पानी इस पर अटैक करके बनाएगा OH एंड OH, ये बनाएगा, यही तो बनाएगा भाई। इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, O पर माइनस, जैसे मैंने अभी लास्ट वाली एग्जांपल बताई है, C पे प्लस से आ जाएगा, उसमें पानी का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, फिर वहां से H+ निकल के इस O- जुड़ेगा, तो यही तो बनेगा ना? बोलो। यस सर। तो ये बन गया आपका जैम डाइऑल। अब इस कीटोन से ये जैम डाइऑल बना, तो आप देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3 और ये कार्बन भी sp3। अब बच्चों देखो, ये sp3 दोनों तरफ बराबर हैं,
यदि हम दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ sp2 है, sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पर ये sp3 है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में बच्चों देखो दोनों ही तो 60 हैं, यानी ये 120 होना चाहिए था, है कितना 60 डिग्री, ये 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, है कितना 60 डिग्री। तो कौन से एंगल पर स्ट्रेन ज्यादा आएगी? तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा बोलेगा जो 120 होना चाहिए था है 60, 109 ही होना चाहिए था है 60, तो डेफिनेटली स्ट्रेन इस पर ज्यादा होगा। ये तो आप समझते ही होंगे कॉमन सेंस से, भाई 120 होना था है 60, ये 109 ही होना था है 60, तो इस पर डेफिनेटली स्ट्रेन ज्यादा होगा। जब इस पर स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ये अनस्टेबल होगा, और जब अनस्टेबल होगा तो जो इसका जैम डायोल बना है इट विल बी स्टेबल। तो जैम डायोल को बच्चों ऐसे ही बदनाम नहीं करना है कि हमेशा अनस्टेबल होते हैं, धोखेबाज होते हैं, रुकते नहीं हैं, गिर जाते हैं, वापस किसी और में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इनकी भी प्रॉब्लम समझो, और कभी कभी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिस वजह से जैम डायोल इस एल्डिहाइड या कीटोन से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब देखो, अब यदि मैं ये लिख देता हूं आपका एक क्वेश्चन, आपने एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल होते हैं, ये सभी ने सुना होगा, रटा हुआ सवाल होता है। तो ये देखो C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हम लगा देते हैं सपोज ये इस तरह से, इसको ऐसे करके हमने कंपाउंड बना दिया, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बनाया, और इस पर हमने अटैक किया बच्चों पानी। तो पानी जब अटैक करेंगे तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ हमारा, वो मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद स्टेबिलिटी आप देखेंगे। तो बेंजीन रिंग है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ये वाला जो C है, ध्यान दो, ये वाला C, यहाँ C है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो O माइनस उस पर H आ जाएगा, और दूसरा OH यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर एक O और इधर में ये H, फिर ऐसे यहाँ पर एक O और इधर में H। तो बच्चों इस O पर माइनस डेल्टा चार्ज, इस C पर प्लस डेल्टा चार्ज, और ऐसे O पर माइनस डेल्टा और इधर पर प्लस डेल्टा, तो डेफिनेटली माइनस प्लस में फोर्स ऐसे लगेगी। और फिर सिमिलर बिल्कुल सेम यहाँ माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो यहाँ भी एक ये फोर्स लगेगी, और ये बेसिकली एक चिलेशन हो गया, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन गई है। और जब 5 मेंबर रिंग बनती है तो हम कहते हैं चिलेशन हो गया। इस मोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से यहाँ चिलेशन हुआ और ये रिंग स्टेबल होती है, और इसको आपने पढ़ा होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिस वजह से ये स्टेबल होता है। तो इस कार्बन पर एक OH, इस कार्बन पर एक OH, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड जैम डायोल, जैम डायोल। तो ये भी आपका ज्यादा स्टेबल हुआ किससे? एल्डिहाइड कीटोन से। जो आपने एग्जांपल, बहुत पेट एग्जांपल जो हम बता रहे हैं, CHCl3, सॉरी CCl3 CHO, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल, क्लोरल। और ये क्लोरल आपको पता हो तो बनता कैसे है? इसको बनाने के लिए देखो, ये CH3 CHO होता है, और ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है। क्लोरीन जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो उसके अल्फा H रिमूव कर देता है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CCl3 CHO। यदि कोई आपसे कहता है कि क्लोरीन की रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड से करो, तो देखो क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा H नहीं होते, इसलिए क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्लोरीन का रिएक्शन आपको कार्बोनिल ग्रुप के साथ समझ आया, उसके अल्फा H यानी इस फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन पर जितने H हैं उनको ये रिमूव कर देता है, उसकी जगह Cl आ जाता है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हुआ है इसी को क्लोरल कहते हैं। और मैं बहुत जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो ये आपका इस तरह से, चलो ऐसे ही मान लीजिए Cl Cl Cl, और जब इस पर हम पानी ऐड करते हैं, आपने सुना होगा ना क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल होते हैं, तो जब यहाँ पर इस पर पानी अटैक करते हैं तो अब तो आपको पता लग गया ये O माइनस आएगा, उस O माइनस पर यहाँ से H, और इस कार्बन पर यहाँ से OH। वो तो मैंने कई सारी एग्जांपल आपको ले चुके हैं हम। तो देखो इस C से ये तो आपका H एज इट इज है, और यहाँ पर ये O माइनस, और O माइनस से H जुड़ेगा OH, और इस C से बच्चों नीचे की तरफ OH यानी O और H,
और जो दूसरा सी था आपका ये वाला, वो इससे ऐसे लगा हुआ है, और इस सी से एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इस तरह, ऐसे लगा दिया हमने। अब देखो H पर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज होगा, O पर माइनस डेल्टा होगा, ऐसे ही इस O पर माइनस डेल्टा होगा, इस H पर प्लस डेल्टा होगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिमिलर वे इस कार्बन पर पॉजिटिव डेल्टा, लेकिन इस क्लोरीन पर माइनस डेल्टा, इस Cl पर भी माइनस डेल्टा, इस Cl पर भी माइनस डेल्टा, और इस पर तो बेचारे पर 3 प्लस डेल्टा। भले हमको इसका और इसका कोई कंसर्न ना हो, बट चार्ज तो आएगा ही बच्चों। तो यहाँ पर एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यदि अब आप इसको काउंट करोगे तो ये जो चेन आपकी बनी, जो रिंग बनी है, वो 1 2 3 4 5, और जब कभी ये रिंग 5 या 6 मेंबर की बनती है तो तभी हम बोलते हैं कि चिलेशन टेक्स प्लेस। और जहां चिलेशन होता है वहां, चिलेशन का मतलब है चिलेट, चिलेट का मतलब होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना इसको इस तरह से। तो जब भी 5 और 6 मेंबर रिंग बनती है तो समझ लेना चिलेशन हो गया, और वो एक स्टेबल रिंग होती है। अब ये OH यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकता है, इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से ये स्टेबल हो गया है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल हो गया। तो क्लोरल के हाइड्रेट नो डाउट स्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरल के हाइड्रेट ही स्टेबल होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी वजह, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके हाइड्रेट्स यानी कि जैमडाइल स्टेबल होते हैं, जिसका मैंने एक एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड ही लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन बच्चों आता है, यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीएच और यहाँ लिख देता हूँ पीएच, और यहाँ पर सपोज ये CH, इस तरह से कंपाउंड लेता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ सपोज CHO। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है और यदि इस कार्बोनिल ग्रुप पर हम पानी का अटैक करते हैं बच्चों तो क्या बनेगा, सोचने की बात है। ये इधर लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। इस C से ये आपका, चलो ऐसे लिख दें एक बार, डबल बॉन्ड OH, वापस उतार देते हैं हम दोबारा कंपाउंड को इस तरह से, PH और PH। तो देखो, अब जब इस पे पानी का अटैक किया तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे अटैक तो करेगा नहीं। तो पानी ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, फाइनली ये बॉन्ड टूट जाता है। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये लोन पेयर तुरंत इसको आकर अटैक कर लेते। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो देखो बच्चों, ये PH और इट इज CH और ये C, और इस C से अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ये OH लगेगा और एक OH ये लगेगा। इस तरह से ये एक जैम डाइओल बनेगा। अब क्वेश्चन है कि क्या ये जैम डाइओल स्टेबल होता है, तो आंसर होगा यस। अब आप सोचेंगे कि पता नहीं, जब एसीटोन लिया था यहाँ CH3 थे, तो उस केस में तो ये अनस्टेबल हो रहा था, तो अभी ये ऐसा क्यों है। तो देखो, ये जो पीएच है ये -I शो करता है, और ये जो पीएच है ये भी -I शो करता है, क्योंकि इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये दोनों ग्रुप -I शो करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और जब ये -I शो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे खींचेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, और जब ऐसे जाएंगे तो बच्चों सॉरी, ये इसमें समझना है हमको, इसमें समझना है ना, इसमें नहीं समझना है। तो इसमें क्या होगा, ये -I शो करेगा, -I, और ये भी -I शो करेगा। इसको जरा कट करते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखो, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में देखना है, ये -I, ये -I, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये डीस्टेबलाइज होगा, और जब डीस्टेबलाइज होगा यानी ये वाली फॉर्म ही इसकी स्टेबल नहीं रह पाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ इससे बना हुआ जैम डाइओल ये वाला स्टेबल होगा। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान से सुनो, अब आपने काफी सारी बातें इसमें जान ली हैं और आप थोड़े बहुत कंफ्यूज भी होंगे, तो आप ये देख लो कि कौन कौन से फैक्टर डाइओल यानी जैम डाइओल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो एक बार समराइज करने के लिए कि फैक्टर्स affecting stability of
जैम डाइओल, जैम डाइओल या डाइओल, सिंपल। तो देखो सबसे पहला फैक्टर ये है आपका कि जो माइनस आई इफेक्ट होगा, आपने देखा अल्फा कार्बन पर ये माइनस आई शो कर रहा है, ये भी माइनस आई शो कर रहा है। ये हम क्लोरल वाले एग्जांपल भी जाते हैं तो देखो CHO और C, और इस C से क्या लगा हुआ है 3Cl3। तो ये अल्फा कार्बन पर जो ये 3 हैलोजन लगे हैं ये शो करते हैं माइनस आई। तो जब भी कभी याद रखो, जब भी कभी अल्फा कार्बन पर माइनस आई शो करने वाला ग्रुप अटैच होगा, उस केस में बना हुआ जैम डाइओल स्टेबल होगा। यानी माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ जैम डाइओल। चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हो, है ना, माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन of carbonyl group increase the stability of diol, increase the stability of diol। तो एक पॉइंट आप अच्छे से समझ गए। नंबर 2 ध्यान से सुनो। यदि दूसरा पॉइंट है बच्चों रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, जो आपकी रिंग थी, जो आपने ये एग्जांपल लिया था इससे पहले, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये वाला एग्जांपल जो आपने लिया था ये वाला। तो ये रिंग की स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन का एक फैक्टर होता है। यदि रिंग की स्ट्रेन कम हो रही है यहां से, तो वो डाइओल ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन यदि आपकी कम होगी तो वो डाइओल ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे और इसका मतलब भी क्लियर है कि रिंग की स्ट्रेन यदि डिक्रीज होती है तो डाइओल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। आई थिंक ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नंबर तीसरा पॉइंट, यदि कहीं पर चिलेशन की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, तो उस केस में बना हुआ जैम डाइओल, ज्यादा स्टेबल होगा, तो बच्चों मेरे ख्याल से ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। इसको मैं हल्का सा और समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से सुनो। यदि हम यहाँ लिखते हैं C और यहाँ हमने लिखा Cl3 और ये CHO, और एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर F3C और CHO, तो एक बात सोचो जरा, जब इसका माइनस आई ज्यादा होगा, किससे, Cl से, माइनस आई ज्यादा होने से जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर वापस देखो, यदि अल्फा कार्बन पर लगा हुआ ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है बच्चों, इस पर लगा हुआ ग्रुप ज्यादा माइनस आई शो करता है, इट मींस यहां पर माइनस डेल्टा ज्यादा होगा, और माइनस डेल्टा ज्यादा होगा तो इस H+ के साथ स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब माइनस आई, अल्फा कार्बन पर लेके ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होने से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए बना हुआ जैम डाइओल ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब इसमें तो ये माइनस आई बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर ये CH3 और ये CH3 है, और इसका आपने किया था रिएक्शन H2O से, और जो जैम डाइओल बना था आपका वो OH और ये CH3 और ये भी CH3। तो अब इसमें देखो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, इनमें आपस में रिपल्सन लगता है, और उस रिपल्सन की वजह से ही ये चीजें अनस्टेबल होती हैं। अब क्वेश्चन ये है